हम कितने बड़े भाग्यशाली आदमी है, देखो तो भगवान का नाम हमेशा लेते रहते हैं, हमेशा कथा करते रहते हैं, लोगों से मिलते रहे, और क्या चाहिए, यही हमारा धन है जी। इससे बड़ा हमको और क्या चाहिए? ये धन किसके पास है बताओ? बहुत कम लोग हैं जिनके पास ऐसा धन होगा। सम्मान रूपी धन जिसके पास है उससे बड़ा कोई धनवान नहीं है। और धन करोड़ों की है, लगा उसको एक पैसा का। नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र चौहान। आज हमारे साथ है राष्ट्रीय कथावाचक परम पूजनीय रमाकांत महाराज जी। रमाकांत महाराज जी छत्तीसगढ़ के सबसे ज्यादा कथा कहने वाले कथावाचक हैं। आज हमारे साथ है। बहुत सारी मन में हम लोग संशय लेके महाराज जी के पास पहुंचे हैं, बहुत सारी बातें करेंगे। सबसे पहले महाराज जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। महाराज जी, सबसे पहले अपने परिचय के साथ कथा आपने कैसे प्रारंभ की, शुरुआती दौर में कथा कैसा रहा आपका, पहले आपने कथा कहाँ की, ये सब के बारे में हमें बताइए। मेरा नाम तो रमाकांत जी है, आप लोग जानते हैं। पहले मैं रमाकांत शर्मा लिखता था जी, लेकिन बाद में रमाकांत महाराज के लोगों ने लिखना प्रारंभ कर दिया। गांव तो भलपहरी है मेरा। फिर मैं हरदी बाजार चला आया। हरदी में मैं कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इस भागवत की गद्दी में मैं बैठूंगा। ये प्रेरणा मुझे अचानक एक व्यक्ति ने दिया। यह एक नकुल प्रसाद जी राठौर हैं। उन्होंने मुझसे आकर के बोला कि महाराज जी आपको कथा बोलना है। तो मैंने कहा मैं कैसे कथा बोल पाऊंगा? तो बोला नहीं, आपको ही कथा बोलना है। फिर बाद में उन्होंने मुझे यहाँ तक कि पुराण भी ला करके उन्होंने दे दिया। फिर उन्होंने मुझसे बस इतना ही कहा कि आपको कथा बोलना है, लेकिन मैं ध्यान नहीं दिया। फिर जब 2 महीना बाकी रहा कथा बोलने के लिए तो मेरी पत्नी जो अनीता जी है उसने फिर मुझसे कहा कि देखिए आपको कथा बोलना है, मतलब बोलना है, चलिए आप प्रयास शुरू करिए। फिर मैं मातेश्वरी दुर्गा जी की मूर्ति को रख करके एकलव्य की तरह मैंने फिर कथा पढ़ना सीखना फिर प्रारंभ किया। उसमें बहुत बड़ी भागीदारी मेरी पत्नी की भी है, जिन्होंने मुझे 2-2 बजे रात करके सामने बैठी रहती थी। फिर मैं पढ़ने लगा। पहले तो बच्चों जैसा मैं नाटक भी करता था, कभी सर में दर्द है, कहीं पेट में दर्द है, नाटक भी करता था। बाद में फिर मातेश्वरी की बड़ी मेरी पर कृपा हुई और साक्षात वास्तविक में देखा जाए तो प्रेरणा देने वाले मुझे नकुल प्रसाद जी राठौर हैं, जो अब स्वर्गीय हो चुके हैं, जो पटवारी हुआ करते थे। उनकी प्रेरणा, लेकिन आगे की तैयारी करने में अगर मैं कहूं, मुझे इसमें कोई परहेज की बात नहीं है, ना अतिशक्ति की बात नहीं है, लेकिन कथा की तैयारी कराने में अगर किसी की अगर कोई योगदान है तो सबसे बड़ा योगदान मेरी पत्नी की है। मेरी पत्नी ने ही मुझे, जैसे एक बच्चे को एक माँ बिठा करके जैसे कि वो तैयारी करवाती है, ठीक उसी प्रकार बहुत वो सामने बैठी रहती थी 2 बजे रात तक, 3 बजे रात तक के। और फिर मैं पढ़ना प्रारंभ किया और फर्स्ट भागवत नकुल पटवारी जी की यहाँ मेरा 2000 में फर्स्ट भागवत मैंने देवी भागवत मैं बोला हूँ। तो बहुत कठिन देवी भागवत है, बहुत कठिन। लेकिन मातेश्वरी माँ जगदम्बिका माँ भवानी की ऐसी मेरे ऊपर कृपा हुई, फिर कभी मैं पलट के नहीं देखा। जब पहला मंच में बैठा तो लोग जो आते थे मेहमान, मैं मंच से बताता था कि मेरी पहली कथा है, तो लोग बोलते थे महाराज आप झूठ क्यों बोलते हैं? मैंने कहा उसमें झूठ बोलने की क्या बात है, ये मेरी फर्स्ट कथा है। और वहीं से मेरी फिर कथा फिर प्रारंभ हुई है। महाराज जी, हमें ये बताइए, आजकल बहुत कथावाचक हो गए हैं, बहुत लोग कथा को आजकल क्या है व्यापार भी समझते हैं बहुत लोग। तो इस पर आपका क्या कहना है? आप कथा को जो है किस रूप में देखते हैं? क्या आपके लिए भी कथा व्यापार है या फिर आपका धर्म है लोगों को शिक्षा देना, भक्ति में जोड़ना? तो हमें इस बारे में आप बताइए। देखिए, वास्तविक में जो भागवत जी की कथा है या कोई भी कथा है, ये व्यापार नहीं होनी चाहिए। लोग इसको व्यापार बना चुके हैं। और मेरा एक नशा है कि मुझे भगवान की कथा कहते कहते इस धरती से मुझे निकल जाना है। आप किसके पास पैसा है, गरीब से गरीब रोज कमाने वाला व्यक्ति के यहाँ भी मेरी कथा हुई है। 75% मेरी खुद की व्यवस्था में मैं भागवत करता हूँ आज भी। ना मैं किसी से मोल करता हूँ मुझे इतना चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। हाँ, लेकिन एक जो व्यवस्था है कि मुझे संगीतकारों को देना है कि साउंड वालों को देना है, वो व्यवस्था मैं जरूर बताता हूँ। अगर नहीं है तो फिर वो सारी व्यवस्था में खुद कहीं किसी न किसी माध्यम से मैं उसको करवाता हूँ। लेकिन ये बड़ी विडंबना है कि आज बहुत से कथावाचक कथा को व्यापार बना चुके हैं और ये बताते हैं कि हम आश्रम बना रहे हैं। आश्रम के नाम में बड़े बड़े होटल हैं, चले जाइए वृंदावन वगैरह में, नाम मात्र का आश्रम है। सिर्फ
और सिर्फ जीएसटी से बचने के लिए, टैक्स से बचने के लिए बहुत से जो कथावाचक हैं, ये इनको आज आश्रम का नाम देकर के होटल, सारी सुविधाएं, और होटल से ज्यादा महंगा आज आश्रम में है। तो ये उनके लिए व्यापार है, लेकिन हमारे लिए हमारा धर्म है कि लोगों में किसी न किसी प्रकार से ये धर्म का रंग चढ़े, लोग रास्ता बदले, सही रास्ता में चले, और मनुष्य की जीवनी बड़े भाग्य मानुष तन भावा, सुर दुर्लभ सत ग्रंथ ही भावा। तो अगर ऐसा जब तक धर्म के रास्ते में चलेंगे नहीं और कोई धर्म के रास्ता चलाने वाला नहीं होगा तो लोग आगे बढ़ नहीं पाएंगे। मैं तो मंच से बोलता हूं कि कथा मेरा व्यापार नहीं है, कथा मेरा धर्म है। ब्राह्मण होने के नाते लाखों ब्राह्मण है, लाखों लाखों लाखों, लेकिन भगवान की मेरे ऊपर कृपा क्यों हुई? ये परमात्मा की साक्षात कृपा है। लेकिन मैं उनके साथ जो मेरा कर्म है उसके साथ कभी भी मैं धोखा नहीं कर सकता हूं। और मैं व्यासपीठ से बोलता हूं हमेशा कि हमारा ये व्यापार नहीं, हमारा धर्म है, और धर्म को धर्म की तरह सबको करनी चाहिए। और हम व्यापार अपनी वेदों को बेच रहे हैं, मोल कर रहे हैं, भाव कर रहे हैं, पहले एडवांस ले रहे हैं, चेक ले रहे हैं, क्या मतलब हुआ? क्या हमको व्यापारी कोई सामान बेच रहे हैं क्या? कि हम चेक ले लेते हैं, 5 लाख हमको चेक दो, 2 लाख का चेक दो, इतना हमको एडवांस दो, हमारे लिए एरोप्लेन बुक करो, हमारे लिए वो करो। ये ऐसा नहीं जी। धर्म को जब तक हम ही लोग इसमें धर्म को व्यापार बना के चलेंगे, तो फिर लोगों को हम धार्मिक कैसे बनाएंगे? फिर वो हमको व्यापारी के नजर से देखेंगे, और हम व्यापारी नहीं है। कथा हमारा धर्म है, हमारी नशा है। और मैं तो भगवान से की हमेशा प्रार्थना करता हूं कि भगवान जब तक सांस है तब तक मैं कथा करता रहूं, और कथा कहते कहते मैं धरती से निकल जाऊं। बस मेरा ये लक्ष्य है कि लोगों तक कथा को पहुंचाना, धर्म को पहुंचाना, संस्कृति को, संस्कार को जन जन तक के लोगों को पहुंचाना ही मेरा धर्म है। जी महाराज जी, देखिए कथा तो बहुत लोग कहते हैं, लोग सुनने भी जाते हैं, लेकिन कथा कहना और उसे अनुसरण करना दोनों में बहुत अंतर है। और कौन से कथावाचक अपने श्रोताओं को कहने का मतलब ये है कि अनुसरण कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये भी देखना जरूरी है। तो बहुत सारे ऐसे ऐसे कथावाचक हैं जिनका हम सुनते हैं, सुधार नहीं पा रहे हैं समाज को। इस पर आपका क्या कहना है? आपके लोग कितना आपके रास्तों पर चल रहे हैं, इस पर कुछ बताइए महाराज जी। सबसे पहले तो जो कथा बोलता है ना जी, जो बोलता है उसमें उसको अनुसरण खुद को करना चाहिए। अगर मैं राम जी की कथा करता हूँ, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान की अगर मैं कथा बोलता हूँ, और मैं खुद ही अगर मर्यादा से मैं खुद बाहर हूं, तो लोग मेरी बात को कैसे मानेंगे? कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, कोई भी कथावाचक हो, या कोई रामायण का कहने वाला हो, गाने वाला हो, कोई भी हो, पहले उसको बदलना पड़ेगा। खासकर ब्राह्मणों से मैं निवेदन करता हूं, अगर हम कथा बोलते हैं, लोगों को बदलने का, सुधरने का अगर हम रास्ता बताते हैं, तो पहले तो हमें खुद को बदलना पड़ेगा। हम छल करने के लिए, कपट करने के लिए, लोगों को ठगने के लिए अगर हम कथा करते हैं, खाली पैसा इकट्ठा करने के लिए, तो हमारा जीवन नहीं बदलेगा। हमारी आर्थिक बस स्थिति बदल सकती है, लेकिन हमारा जब खुद का जीवन नहीं बदलेगा, हम ही मांस खाएंगे, हम ही मदिरापान करेंगे, हमें दुनिया भर का व्यभिचार करेंगे, मंच में बैठ करके अगर हम बड़ी बड़ी बातें करेंगे, अगर किसी को मालूम हो गया कि महाराज जी तो बोलते कुछ है करते कुछ है, तो लोग हमारी बात को सुनकर सिर्फ हंसेंगे, मनोरंजन करेंगे। मैं तो निवेदन करता हूँ खासकर कथावाचकों से, जो कथा बोलते हैं या उपदेश करने वाले, कोई भी A to Z, ये ब्राह्मणों की बात नहीं है, कोई भी अगर उपदेश करता है मंच से, पहले उसको बदलना पड़ेगा। ये नहीं कि हम रामायण गाने के लिए चले गए, रामायण में 100-200 400 मिल गया, उसी से उधर से पौवा पी के आ रहे हैं, गांजा पी के मंच में बैठ रहे हैं, जो रामायण में जो हमको पैसा मिला है उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। तो ऐसे दिखावा करने से कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। आज इतनी कथा, इतनी रामायण हो रही है, हमें देखना ही है कि लोग कितना बदल रहे हैं। हमको बदलवाने की जरूरत है, बदलने की जरूरत है। ये नहीं कि कथा का एक मनोरंजन हो गया, 3 घंटा 4 घंटा 24 घंटा रामायण हो रही है। तो मैं तो लोगों से पूछता हूँ, आपके गांव में 10 साल हो गया रामायण होते, 20 साल हो गए रामायण होते, आपके गांव में कितने लोग बदले हैं जी? और जब तक लोग बदलेंगे नहीं, तब तक उस कथा का, उस रामायण की फिर महत्व क्या है? रामायण क्यों करते हैं? लोगों को बदलने के लिए, नई दिशा देने के लिए, दशा देने के लिए, उनकी स्थिति को सुधारने के लिए। अगर हम सात्विक हो जाए तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। देखिए, जैसे कोई मांस खाने वाला व्यक्ति है, एक दिन में 500 रुपया में मांस खा जाता है, लेकिन वो मांस खाना बंद करे, उसी 500 रुपया में उसका 1 हफ्ता की पूरी व्यवस्था हो जाएगी। अगर वो हफ्ता में 3 दिन मांस खाया, आपके 1500 का जी, और 3 दिन में उसको खा उड़ा दिया, अब उसको बचाना है तो मांस खाना है, दुनियादारी बंद कर दे, दाल चावल सब्जी खाए,
तो मैं कहता हूँ कि उसकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी ना। अगर हमारा जीवन बदलता है, जीवन बदलेगी, खान पान बदलता है, तो आप समझ जाइए कि आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी ना। लोग महीने 5,000 कमा ली दारू पी रहे हैं, लोग 5,000 का मांस खा रहे हैं। अगर उसको अगर सात्विक भोजन करें, दाल चावल सब्जी रोटी खाएं, नशा करना बंद करें, मांस खाना बंद करें, तो आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी ना। ऐसा नहीं, आर्थिक स्थिति को अगर आज बनाना है तो आपके दुनियादारी को छोड़ना पड़ेगा। इसी से लोग बहुत से नौकरी कर रहे हैं, दारू के चक्कर में नौकरी छोड़ दिए, मांस खाने के चक्कर में, मदिरापान करने के चक्कर में लाखों रुपया के कर्ज में डूबे हुए हैं, ब्याज से पैसा ले रहे हैं, पता चला कि फांसी लगा के मर गया, कहीं पर जाकर के रेल में कट के मर गया। जिससे क्या मतलब हो रहा है? तो मैं तो निवेदन करता हूं कि कथा के माध्यम से लोगों को मैं यही बताना चाहता हूं, सात्विक भोजन करिए, आपकी आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी ना। देखिए, अगर आप सात्विक भोजन करते हैं तो आपकी आर्थिक स्थिति भी बदलेगी, इसको ध्यान रखना जी, उसमें सुधरेगी ना जी। घर का संस्कार बनेगा, वातावरण एक अलग बनेगा, घर का माहौल बढ़िया बनेगा। और जहां घर का माहौल बढ़िया होगा, शांत वातावरण होगा, तो दुनिया में उससे बड़ा और कोई सुख नहीं। अगर आप सुख चाहते हो तो घर के वातावरण को आपको बदलना पड़ेगा। और ये सारी दुनियादारी चीज को, और ये क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मंच के माध्यम से हम यही बोलते हैं कि हमारा एक ही धर्म है कि कथा एक दिखावा नहीं है। कथा करने वाले हर व्यक्ति को चाहिए। मैं बड़ा नाराज होता हूँ, कोई पंडित जी अपना गुटखा खा के मंच में बैठा है, देखिए वो पंडित जी गुटखा खा के बैठा है, वहां देखे हमारा गुटखा खा के, मैंने देखा कि मंच में गुटखा ऐसे खा रहे हैं, वहीं पर नीचे अधिकार उस ब्राह्मण को मंच में बैठने का अधिकार नहीं है। जो गुटखा खा करके मंच में बैठ रहा है, गुटखा खा करके माला जप रहा है, अरे माला जपवाने वाले को फल नहीं है जी। और मैं तो कहता हूँ सारा तो ब्राह्मण को मिलेगा। आपने तो हमको शब्द दिया है, हम मंच में गुटखा खा के बैठ रहे हैं, थूक रहे हैं, हम शुद्धता की लोगों से बात कर रहे हैं, क्या मतलब होता है? पहले तो हम बदले ना, हम बदलेंगे, युग बदलेगा, हम बदलेंगे, समाज बदलेगा। समाज को बदलना है तो बोलने वाले को पहले बदलना पड़ेगा जी। और ये मैं हमेशा हर जगह इस बात को बोलता हूँ। महाराज जी, जैसे आपने कहा सात्विक भोजन के बारे में बताया, क्या देवी भागवत में बलि का असली अर्थ महाराज जी क्या होता है? जैसे आजकल जमारा जैसे गांव में होता है तो उसमें बकरी का बलि दे दिया जाता है, तो क्या देवी भागवत में ये सही है कि नहीं है? इसके बारे में हमें थोड़ा कुछ बताइए। देखिए, पूजा 3 प्रकार की होती है, मानसी, राजसी, तामसी, 3 प्रकार की पूजा। मानसी मतलब हम आंख बंद करके बैठ गए और हमने भगवान को ध्यान किया, भगवान जी हमारे, हम देख रहे हैं कि भगवान जी आ गए हैं, हम लोटा हाथ में नहीं है लेकिन लगे कि हाथ में लोटा है, जल नहीं है फिर भी जल, ये मानसिक पूजा। लेकिन कलयुग में आज के डेट में ये मानसिक पूजा संभव नहीं है। दूसरा राजसी पूजा जो हम लोग करवाते हैं, राजसी मतलब जिसे सामान लगता है, ये वो जो लगता है राजसी पूजा है। लेकिन बलि की बात आप बोल रहे हैं, देवी भागवत में कहीं पर भी वर्णन बलि का नहीं है। और बलि क्या है पहले हम देखें, बलि किसकी देनी चाहिए? हम लोग भी बलि देते हैं, हर यज्ञ में सत्यनारायण की कथा में बलि देते हैं। तो बलि किसका देते हैं? दही और उड़द अगर दोनों मिल जाता है तो मांस का उसे दर्जा मिल जाता है। ओम सांगाय सपुराय ससत्काय साधुवाय एतम बलिम समर्पित दधी मांस बलिम समर्पयामि। दही में जब उड़द मिल जाता है तो उसका गणना किसमें हो जाती है? मांस में। और ये सात्विक बलि है, आप दीजिए बलि, ऐसा नहीं कि बलि नहीं। लेकिन आप जीव हत्या क्यों कर रहे हैं? जीव की हत्या करने से आज तक किसी का कोई कल्याण नहीं हुआ है। लोग अपनी परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं, लेकिन कई बार मैं लोगों को बदल दिया हूं। आज सैकड़ों लोगों को मैं बलि प्रथा बंद करवा दिया हूं। आप कूड़ा ले लीजिए, कूड़ा का छोटा सा, और उसमें सब बकरा जैसे उसका हाथ पांव बना देते हैं और बना करके मैं कूड़ा समझ रहे हैं, उसका बलि देते हैं, नींबू का बलि देते हैं और दही में उड़द मिला करके बलि देते हैं। देखिए, उससे ज्यादा जो जीव की बलि में कोई फल नहीं है। लेकिन अगर ये बलि सात्विक बलि जो सात्विक बलि हो गया ना, नाम इसका भी बलि है जी, लेकिन उड़द और जहां हमने दही को एक साथ मिलाया तो उसकी गिनती दधी मांस बलि समर्पयामि जी। समझ रहे हैं? तो मैं तो निवेदन करता हूँ कि देखिए, आप दुर्गा की पूजा कर रहे हैं, जवारा बो रहे हैं, लेकिन अंततोगत्व क्या है? आप जी की बलि दे रहे हैं जी। कोई फल नहीं है। आप कितनों जवा बो लीजिए, कितनों कुछ कर लीजिए, कहीं पर भी जीव हत्या करने से किसी प्रकार की किसी की कोई न मनोरथ पूर्ण होता है, न किसी प्रकार का कोई फल मिलता है, बल्कि उनके जीवन में हमेशा कष्ट और कष्ट ही भरा रहता है। इस कारण से मैं लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ, ये बलि प्रथा को बंद करिए। जैसे लोग गांव में ठकुरदिया में 3 साल में देते हैं, गांव भर जीव बरार देते हैं, बकरा देते हैं, लेकिन हम लोग तो नारियल देते हैं। जैसे मेरा गांव भलपारी है, वहां भी हम नारियल भिजवाते हैं ठाकुर देव के लिए। यहाँ भी हम हरदी बाजार में रहते हैं, यहाँ भी नारियल हम भिजवाते हैं। यहाँ भी हम मतलब अपनी पूजा के लिए हम जरूर पैसा देते हैं, लेकिन बलि के लिए हम नहीं देते हैं जी। और उनसे ज्यादा भगवान हमारे ऊपर प्रसन्न है, वो तो आप समझ रहे हैं? क्योंकि सात्विक बलि
सात्विक बलि वही है कि उड़द दाल में दही मिला करके अगर आप बलि देते हैं तो ये सात्विक बलि भी हो गई और 100 गुना ज्यादा आपको फल मिलेगा। जीव हत्या करके किसी को कुछ भी मिलने वाला नहीं है। इस कारण जहां तक हो सके ये बलि प्रथा तो बंद होनी चाहिए। अब बलि प्रथा क्या है? अपने खाने के लिए। जी महाराज जी, वो तो है। 3 साल हुआ तो लोगों का मुंह खुजाने लगता है, अरे किसाना आ गया, ठाकुर देव में बलि देना है, उससे बलि देना है, हमको जवारा बोना है, 3 साल में पीढ़ी पूजा है। मतलब ये एक, लेकिन कहीं पर भी देवी भागवत में इसका वर्णन नहीं है कि देवी को बलि चाहिए। वो जगत जननी, जगदम्बिका, जगत माता है और कोई भी माँ अपने बच्चों का बलि लेना नहीं चाहती है। और संसार में जितने जीव हैं सबको माँ है। और थोड़ा सोच के देखिए कि कोई भी माँ क्या बच्चों का बलि लेगी? कभी नहीं। लेकिन पता नहीं एक परंपरा चला आ रहा है। हो सके जहां तक तो इस परंपरा को बंद करनी चाहिए। बलि देने को नहीं, जीव बलि को। जीव बलि उसके जगह में इसमें बलि दीजिए, जवारा बोइए, सात्विक करिए उसको। फिर देखना गांव में एक बदलाव, एक सुझाव। इधर बलि दिए, इधर ठाकुर दे, बकरा दे रहे हैं, दुनियादारी का माहौल बनता है कि बिगड़ता है? थोड़ी विचार के देखिए, पूरा गांव अपवित्र लगता है। जिस घर में भी अगर आप बलि देते हैं जीव का, वो घर अपवित्र लगता है। अब जाकर के देख लीजिए, कई बार बकरा की बलि, उसकी बलि अगर दिए तो जाकर के देखिए एकदम महक, एकदम दुर्गंध, अपवित्र लगता है। और वहीं अगर खाली पूजा करके दूध अगरबत्ती जला के फूल चढ़ा दीजिए तो घर एकदम वातावरण सुगंधित हो जाता है। अगर घर पूरा सुगंधित हो गया, वातावरण बदल गया, तो आपके जीवन भी सुगंधित हो जाएगा, आपके जीवन भी बदल जाएगी। अब घर में वही यहाँ दुर्गंध, वहां बास, वहां बास। थोड़ा विचार करके देखिए, भले लोग खाते हैं लेकिन कहीं जाएंगे तो वहां की जो दुर्गंध है उसको भी वो भी बर्दाश्त नहीं करता है। जब दुर्गंध को आप बर्दाश्त नहीं कर सकते हो, आपको भी दुर्गंध आता है, तो आपका घर का पूरा माहौल दुर्गंधी जब होता है तो आप थोड़ी विचार करके देखिए मन कितना बदलता है, मन अशांत हो जाता है। वास्तविक पूजा क्यों करते हैं? शांति के लिए। लेकिन बलि देने के बाद मन अशांत हो जाता है, क्योंकि घर में माने बकरा कटा है, चारों तरफ इधर उधर वातावरण अच्छा लगता है क्या? तो विचार करके देखिए, देखिए पूजा क्यों की जाती है? मन को शांत करने, मन को शांत, घर के वातावरण को बदलने के लिए। मैं तो निवेदन करता हूँ पूरे समाज को, ये प्रथा बंद होनी चाहिए। सात्विक करिए, बड़े भक्ति से उसको करिए, तो जीवन भी बदलेगा। मैंने बताया ना कि ये सारे दुनियादारी जो करते हैं उससे आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं होती है ना। एक आर्थिक स्थिति का सबसे बड़ा कारण ये भी है, जो मांस मदिरा दुनियादारी जो करते हैं। अब थोड़ा ऐसे आप दिमाग लगा के देख लीजिए, उसमें और इसमें कितना अंतर है। उसमें 5,000 महीना में 10,000 लगेगा, तो इसमें 2,000 में आपका निपट जाएगा। तो जो बचा हुआ पैसा आपकी आर्थिक को स्थिति को मजबूत करेगा। जी, हम समझ नहीं पा रहे हैं कि आर्थिक स्थिति हमारी मजबूत क्यों नहीं हो रही है। कैसे होगा आर्थिक स्थिति? खा पी कर कूड़ा दे रहे, जो भी सब कूड़ा दे रहे हैं। तो दोनों प्रकार से मन शांत होगा, घर पवित्र होगा और आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। तो बलि प्रथा दुनियादारी को तो हमें निश्चित रूप से बंद करना चाहिए। जी महाराज, हमारे चैनल में जो कुछ ऑडियंस है, हमने अमित महाराज जी का इंटरव्यू लिया था, तो उन्होंने हमसे कुछ सवाल किए थे। वो सवाल हम आपसे करते हैं। जैसे गणेश विसर्जन होता है, माँ दुर्गा विसर्जन होता है, और जैसे रामायण होता है, तो लोग नशा का वितरण करते हैं, जैसे कि बीड़ी हो गया, गुड़ाखुल हो गया और गांजा हो गया। तो ये सही है कि गलत है, इस आप बताइए। और लास्ट में जो है डीजे में विसर्जन होता है, तो लड़के लोग जो है बहुत सारे नशा किए रहते हैं, और मुझे लगता है कि ये कहीं सही नहीं हो रहा है। आप महाराज जी इसको किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, पहले हुआ क्या करता था, ये जो बीड़ी वगैरह की जो परंपरा थी, ये गांव क्षेत्र में पहले से था जी। जबकि अगर आप पूजा में जाते हैं, पाठ में जाते हैं, ये छठी वगैरह में ठीक है, मान लीजिए जी, मैं ठीक नहीं बोल रहा हूँ, देना चाहिए ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन पहले बीड़ी वगैरह गांजा वगैरह छठी में गांव में देते थे जी। ठीक है। जब पूजा में जाते तो उनकी व्यवस्था क्या है कि गुलाल लगाए, उसके बाद उनको सौंफ सुपारी दी जाती है। तो क्यों दी जाती है? क्योंकि सुपारी मुख को पवित्र करता है। मुंगी फलम मध दिव्यम नांग वाली दलकम इलाज छुटतम तांबूलम प्रतिगृहम। जो सुपारी जो लौंग जो देते हैं, सुपारी दिए कि लौंग दिए कि इलायची दिए, तो जैसे कि आप कथा में गए तो सौंफ सुपारी खा लिए तो आपका मुंह जूठा नहीं होगा, जूठा मुंह शुद्ध हो जाएगा। जी, आप सुपारी खा करके बैठते हैं, वो मुख जो जूठा मुंह है उसमें सुपारी खा ली, लौंग खा ली, इलायची खा ली, तो जो मुख जूठा है, पानी नहीं मिला कुल्ला करने के लिए, सब सुपारी खा लीजिए, आपका मुंह शुद्ध हो गया। लेकिन गांजा पहले हम देखते थे छठी वगैरह में सब बांटा जाता था, लेकिन रामायण में देखो तो बीड़ी, रामायण, ये लोग रामायण सुनने क्यों जाते हैं जानते हैं? गजालो, जिनके घर में गांजा मिलेगा, कुछ रामायण ऐसे हैं या लोग रामायणों की क्या बात है जी, कि ये जगाएंगे, अरे यार यहाँ तो बिल्कुल आनंद नहीं आ रहा है। मैंने पूछा क्यों आनंद नहीं आ रहा है? छोड़ा हमारा तो कैसे देखा नहीं है गांजा, तो गांजे की वजह है रामायण में,
जी मैंने बहुत से लोग गांजा, रामायण से उनको कोई लेना देना नहीं है। जी सही उनको सिर्फ गांजा से मतलब है। जी महाराज। बीड़ी बट रहा है तो ऐसे 4-5 ठो बीड़ी को पैकेट में रख लेंगे, 1-2 दिन की व्यवस्था, समझ रहे हो। जी महाराज। तो ये खासकर पूजा में एक दो ठोर गड़बड़ है। कथा चल रही है पूजा, जैसे कथा लंबा समय है जी तो उसमें पानी वगैरह की व्यवस्था तो होनी चाहिए, यहाँ तक तो ठीक है। जी लेकिन उस बीच में चाय वगैरह ये वगैरह जो देखिए फिर मुंह जूठन हो गया, जी। वो जगह भी अपवित्र हो गया। तो ऐसे जगहों में हम देखते हैं कथा हो रही सत्यनारायण की, चाय बांट रहे हैं, वो बांट रहे, मैं नाराज होता हूँ इससे। वो जगह में या कथा सुननी है 1 घंटा या पीना ही है, उधर जाके लिए। जी लेकिन यही कथा हो रही है, यही चाय बांट रहे, ये वो पी रहा है, वही माछी झूम रहा है, वही चाय की बूंदे गिर रही, पूरा जगह पवित्र हो गया। अगर ब्राह्मण टोक दिया तो अरे महाराज जी ये टोक टुका देता है, इसको मत बुलाइए। जबकि आप जब तक शुद्धता से, जी पवित्रता से जब तक कथा नहीं सुनेंगे, पूजा नहीं करेंगे, क्या आधा घंटा चाय नहीं पिएगा तो क्या हो जाएगा मान लीजिए। नहीं क्या पीना ही है, बाहर निकल जाए। जी उनकी व्यवस्था तो मैं चाय वगैरह का बहुत विरोध करता हूँ कथा के बीच में। जी हाँ पानी वगैरह 3-4 घंटे कथा हो रही है, पानी ठीक है, पानी तो चाहिए। मान लीजिए हम मंच में बैठे हैं, बॉटल लेके बैठते हैं, थोड़ा ढक्कन मिलिए अपना पी लिए, क्योंकि गला सूखता है। जी। तो अगर बैठने वालों को पानी वगैरह दी जा रही है वो बहुत बड़ी कोई बात नहीं है। मान लीजिए पानी, नशा तो बटनी नहीं चाहिए। जी महाराज। और देखिए 9 दिन तक हमने नवरात्रि का व्रत किया, जी 10वां दिन पता चला कि मस्त दारू पी, पेटी के पेटी, अंडा खाए, गांजा भी, सारा हमारा किया कराया जितने भी पुण्य सारे के सारे नष्ट हो गया। फिर आपको मिला नहीं ना कोई पुण्य। अरे अपवित्रता में देवी को स्पर्श नहीं करते, दारू पी के विसर्जन करने जा रहे हो ना। जबकि मैं कहता हूँ कोई व्यक्ति जब घर से 8 दिन 10 दिन रहता है और जब उसको विदा करते हैं तो दुख का माहौल होना चाहिए कि सुख का होना चाहिए। दुख लगता है जी कई जगह हमारी कथा होती है, हम जाने लगते हैं तो रोने लगते हैं, पांव पकड़ के इतना रोते हैं, माहौल ऐसा हो जाए जैसे कोई मर गया है। और यहाँ जब हम विदा कर दो नाच रहे नाचते हुए जा रहे हैं, अच्छी बात है क्या? नहीं। अरे विदाई करने के समय माहौल कम नहीं होनी चाहिए। जी 9 दिन तक कितना बढ़िया देवी का दर्शन करते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन हमारा तो एक लक्ष्य है कि अंतिम दिन में हमको नाचना है, गाना है हमको। अरे बाबा तुम बिना पिए भी तो नाच सकते हो। जी विसर्जन कर दो, बहुत विसर्जन कर दो, विसर्जन करने के बाद तुमको क्या करना है तुम्हारी मर्जी है। लेकिन मैं पूरे समाज को निवेदन करना चाहता हूं कि गणेश विसर्जन पहले कितना बढ़िया अपन मृदंग लेके श्री राम जय जय राम करते हुए अपन लोग विसर्जन करने के लिए जाते थे गांव में, कितना बढ़िया माहौल होता था। जब हम लोग छोटे छोटे रहते थे तो कीर्तन करते हुए अपन जाते, कोई गंगा जा रहे हैं तो कीर्तन से, कोई आ रहे हैं तो कीर्तन से, गणेश जी की विसर्जन कर रहे हैं तो कीर्तन से, कितना बढ़िया माहौल, एकदम शांत माहौल, कितना बढ़िया वातावरण। मैं एक बार देखा कि कर्मा वाले भी पी के, जैसे कलश यात्रा निकालना है तो बहुत से कर्मा वाले भी दारू पिए हुए हैं। शुरुआत में दारू पिए तो अंतिम में फिर पिएंगे लोग। जी महाराज। तो अगर हम कर्मा भी करते हैं, कर्मा भी, तो कर्मा वालों को हमको बोल देना चाहिए कि हमारे कलश यात्रा में तुमको दारू नहीं पीना, अपने घर जाके कुछ भी करो। जी आजकल लेडीज उधर चचिया चापा से लेडीज की एक दल आती है 70-75, उधर मड़वा से आते हैं, वो लेडीज लोग रहते हैं, लेडीज लड़की बढ़िया, कोई नशा पान नहीं। वो माहौल इतना बढ़िया लगता है, इतना बढ़िया लगता है। चाहे आप कलश यात्रा में निकालिए, विसर्जन में निकालिए, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बिल्कुल किसी भी प्रकार से नशा पान करके न विसर्जन करिए और न कलश यात्रा में जाइए, सारा फल निष्फल हो जाता है। हम कितना भी इधर रात दिन मेहनत किए रहे, अंतिम दिन में जो कहते गुल गोबर हो जाता है। इस कारण पूरे समाज को मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कम से कम विसर्जन के समय आप दारू पी करके और दुनिया भर के ये नशा पान करके आपको विसर्जन करना नहीं चाहिए। और इसके लिए मैं आप सबों से निवेदन करूंगा, हाथ कर प्रार्थना करता हूं कि दुर्गा देवी की विसर्जन हो, कि गणेश जी की विसर्जन हो, या ये टू कुछ भी हो, कभी भी शराब पी करके विसर्जन करने के लिए नहीं जानी चाहिए। न शराब पी करके मंच में, रामायण की मंच में बैठने चाहिए, इससे बड़ी दुर्गति होती है ना। तो लगता जरूर है कि हम दारू पी बैठे, कौन हमको मालूम है, तो ऐसा नहीं। वे अपने को कौन काहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग उसनुराता। जो कुछ भी हम करते हैं उसके स्वयं हम जिम्मेदार हैं। हमें कौन दुख से दे सकता है, कौन सुख दे सकता है, लेकिन हमारा कर्म ही हमको दुख देता है और हमारा कर्म ही सुख देता है। इस कारण से मैं निवेदन करता हूँ, बड़ा पवित्र महीना चल रहा है कुंवार का, नवरात्रि का, नशा पान बिल्कुल बंद। विसर्जन में तो बिल्कुल नशा पान होनी नहीं चाहिए। मैं बिल्कुल कलवृद्ध प्रार्थना करता हूँ, आपको अच्छा लगे बुरा लगे, लेकिन मैं बिल्कुल निवेदन कर रहा हूँ कि विसर्जन में बिल्कुल नशा पान करके बिल्कुल आपको विसर्जन करना नहीं चाहिए। जी महाराज जी, हमें कथा जो है वो क्यों सुननी चाहिए, किस लिए सुननी चाहिए, क्या बदलाव आएगा कथा सुनने से, क्या इससे हमें लाभ मिलेगा? देखिए जब तक हम कथा सुनेंगे नहीं, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग, बिना
कथा सुने बगैर जीवन बदलता नहीं है। सारे जीवन की जो जीने की जो कला है सब रामायण में, भागवत में सब लिखा हुआ है। तो जीवन बदलता है, संस्कार बदलती है। जैसे हम लोगों को बताते हैं कि महाराज तुम तुम्हारा प्रणाम करो, छोटे छोटे बच्चों को संस्कार बताते हैं, ये तेरे चाचा है प्रणाम करो, तेरे बाबा है प्रणाम करो, दादा है प्रणाम करो। मान लीजिए जब हम लोग बताएंगे नहीं तो हमारे बच्चे प्रणाम करना सीखेंगे नहीं, है ना। तो भागवत जो कथा है, लेकिन कुछ बदला क्या है जानते हैं आप? हम कथा इसलिए बोलते हैं कि हमको मंदिर बनवाना है। हम कथा इसलिए बोलते, दिन भर हम चर्चा करते हैं कि हमारे गौशाला बन रहा है, मंदिर बन रहे, उसके लिए चंदा दो, ये करो वो करो, फला करो ढेका। तो दिन भर वही चंदा वही चंदा वही चंदा वही चंदा, तो लोग इससे बदल नहीं पा रहे हैं। अरे महाराज जी तो खाली चंदा के लिए कथा कर रहे हैं। नहीं, देखिए सार्वजनिक जो कार्यक्रम होते उसके लिए पैसा तो जरूरी है, मंदिर बनना है तो, लेकिन वही भाव को लेकर के क्यों हम कथा करें? फिर लोग बदलेंगे कैसे? ऐसा नहीं। धर्म जीवन की एक धुरी है, हमारी संस्कार की संस्कृति। अगर हम सनातनी है, सनातन हम लोगों को बता रहे हैं कि राम जी ने ऐसा किया, मैंने अपने बच्चों को बताया, मेरा बच्चा अपने को बचाएगा। ये शुरू ये है, वो एक डोर है, समझिए कि उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद तब कथा बंद हो जाएगा, पूरा बिगड़ जाएगा भारत। कथा भी बंद हो जाए जी, सारे जितने कथा हो रहे हैं सबको बंद करवा दीजिए आप। लोग मनमानी करना शुरू, आज भी मनमानी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन लोग मनमानी करेंगे, सारे धर्म कर्म पूजा पाठ सब बंद हो जाएगा। ये कथा ही एक ऐसा चीज है कि जिससे लोग धर्म में जुड़े हुए हैं, लोग पूजा से पाठ से सब जो जुड़े, उसका एक कारण है कथा। पहले कम कथा होती थी, पहले इतने लोग पूजा पाठ नहीं होता था। पहले एक जगह दुर्गा पूजा, कहा जानते हो, कोरबा में हम लोग बलपनी से पैदल 25 किलोमीटर पैदल दुर्गा पूजा देखने, दशहरा देखने कोरबा जाते थे। लेकिन धीरे धीरे जब कथा होने लगी तो हर जगह, हर गांव, हर मोहल्ला, हर घर में गणेश जी की पूजा, हर गांव में रामायण, हर गांव में दुर्गा की प्रतिमा रखी जा रही है। इसका मतलब ये कथा है। कथा तो लोग सुने, सब जानने लग गए हैं, सारे टीवी वगैरह चैनल के माध्यम से। जैसे कि मैं जो बोल रहा हूँ आपके माध्यम से, पता नहीं कितने लोग उसको सुनेंगे, हो सकता है उनका जीवन बदल ही जाए। तो ये कथा जरूरी है, क्योंकि धर्म की रक्षा के लिए कथा होनी जरूरी है, यज्ञ होना जरूरी है। इस कारण से कथा लोगों को बदलने के लिए बना हुआ है, लोगों को एक नई दिशा देने के लिए, जीवन को बदलने के लिए, संस्कृति के लिए, संस्कार के लिए ये कथा हो रही है। और कथा को सुन करके भी अगर हम नहीं बदले जी, फिर पशु के समान है हम तो। जी महाराज, सिर्फ पशु के सामने कथा हो रही है, उससे क्या मतलब है? जी, भैंस की आगे बीन बाजे और भैंस जाए पगुराए। जी महाराज, कथा सुनने के बाद भी हमारा जीवन नहीं बदला तो उस जानवर की तरह हम तो। जी महाराज, है तो कथा सुन करके जीवन को तो बदलनी चाहिए। और धर्म से लोग जुड़ रहे हैं, धर्म से लोगों को जुड़ना चाहिए, ये हमारा सबसे निवेदन है। हमारी जहां तक जानकारी है महाराज जी, छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा आप कथा कह चुके हैं, लगभग 550-600 तक। हाँ, मतलब ऐसा देखिए, यहाँ लोग 700, 800, 1000 भी भागवत बोल चुके हैं। लेकिन कम समय में जी, मैं 35 वर्ष की आयु में मैंने कथा प्रारंभ की और 25 साल में मैं 586 नंबर गए भागवत में अभी बोल रहा हूँ। तो ये इतने कम समय में 23-24 साल में, 24 साल में मैं 40 कथा बोला हूँ 12 महीना में, 35 कथा बोला हूँ, 38 कथा बोला हूँ, 36 कथा बोला हूँ। शुरू दौर में साल में 2 भी कथा बोला हूँ, 5 भी कथा बोला हूँ। लेकिन आगे चल के बहुत इतने कम समय 2-2 सेकंड भागवत बोला हूँ। 6 घंटा एक जगह, तो फिर 6 घंटा एक जगह, सभी कथा बोला हूँ मैं, रात में कथा बोला हूँ। तो इतनी स्पीड से 50 कथा मैं डबल बोला हूँ, अभी यहाँ दिन को तो रात को कहीं और। तो ये जो दोनों समय की भागवत और एक एक दिन में 2-2 कथा बोलने का जो रिकॉर्ड है, भगवान की कृपा साक्षात मेरे ऊपर हुई है कि ये रिकॉर्ड मुझको है। और इतने कम समय में ना, जी पहले के जो पंडित हुआ करते थे, पहले तो इतनी कम कथा होती नहीं थी। जीवन में 20 भागवत बोल के मर गए, 40 भागवत बोल के मर गए, 30 भागवत बोल के मर गए, 5 भागवत बोल के मर गए। ऐसे ऐसे महाराज जो एक भागवत बोल फर्स्ट एंड लास्ट हो गया है, ऐसे भी है जिनका एक भागवत फर्स्ट एंड लास्ट हो गया है। तो आज 70-80 साल है राजकुमार महाराज जी, 90 साल के वहां सिबत वाले, वो अगर 1000 भागवत बोल चुके हैं, कोई बहुत बड़ी भारी बात नहीं है। क्यों? वो 20 साल की उम्र से भागवत बोल रहे हैं, कथा बोलते उनको 70 साल हो गया, मुझे 24 साल हुआ है। तो अगर इतने कम समय में इतना भागवत अगर मैं बोल लिया हूँ तो छत्तीसगढ़ के लिए एक रिकॉर्ड है। कितनी कम समय में, कम समय की बात है ना, जीवन भर की बात नहीं है। 35 साल की उम्र में मैंने भागवत प्रारंभ किया, 35 साल की उम्र, 60 वर्ष आते आते मैं अगर 586 नंबर की भागवत बोल रहा हूँ तो ये अपने आप में रिकॉर्ड है, क्योंकि 24 साल की बात है ना,
जी। 80 साल की बात नहीं है, 70 साल की बात नहीं है, 50 साल की बात नहीं है, ये है 24 साल की बात। कि 24 साल में अगर मैं इतना, और उसमें कम से कम 200 बार रामायण का मैं आचार्य भी बना हूं, इसको छोड़, जी। कम से कम 200 बार मैं गरुड़ पुराण की कथा बोल चुका हूँ, 200 बार से ज्यादा लेकिन कम नहीं, मतलब ये अलग रिकॉर्ड है मेरा। जी। रामायण के आचार्य 100, 150, 200 बार बनना, जी। कम से कम गरुड़ पुराण 200 बार से ज्यादा बोलना, और 586 भागवत बोलना। भागवत में भागवत है, देवी भागवत है, हरिवंश पुराण है, 80 पुराण, ये चारों मिला करके है। जी। और मतलब कथा है वो तो। जी महाराज। तो इतने कम समय में अगर मैं बोला हूँ। महाराज जी, आपने इतने कम समय में इतना ज्यादा कथा किया है, लेकिन हम जानना चाहते हैं कि आपके जो लोग हैं उनमें कितना ज्यादा परिवर्तन आया है उनके जीवन में। वनांचल क्षेत्रों में जैसे कि तौलीपाली है, जी। या उधर जितने भी रायगढ़ जिला में के अंतिम छोर में कापू वगैरह तरफ, या गांव के गांव शराब पीना, मांस खाना बंद कर दिए। आज के डेट में उस गांव में अगर हम जाते हैं तो मान लीजिए न जाने के कारण, मेरा फिर दोबारा न जाने के कारण कुछ तो बदला है, लेकिन हर गांव में जहां मेरी कथा हुई है, वनांचल क्षेत्रों की बात बता रहा हूं मैं जी, वहां कम से कम 50% लोग बदल चुके हैं। शराब नहीं पीते, मांस नहीं खाते। मिनिमम 20,000 को तो मैं दीक्षा दे चुका हूँ। 20,000 मेरे शिष्य हैं मिनिमम, जिसमें आपको बता दूं मैं 15 से 17,000, 18,000 सिर्फ आदिवासी लोग हैं जो मैं जिनको दीक्षा दी हूँ। जी। जिसमें जो चाहे वो राठिया हो, चाहे वो पैकरा हो, कोई भी हो, जितने कंवर, मैं तो जो गौड़ लोग हैं हमारे यहाँ है, जैसे कटघरी है, यहाँ के गौड़ मुझसे दीक्षा लिए, गौड़ समाज के लोग लिए हैं ना, तो ये बहुत बदल चुके हैं। और सामान्य लोगों की भी बात करूं, बहुत से लोग, मैं कहता हूं मेरे 20,000 अगर शिष्य हैं, अब मान के चलिए कि 10,000 लोग उसमें मांस नहीं खाते, शराब नहीं पीते जी, कम से कम, मिनिमम 10,000 लोग। तो बदले तो गांव गांव बदल गए, पूरा संस्कार बदल गए। लोग दीक्षा लेना क्या इसको नहीं जानते थे, ये भागवत क्या है नहीं जानते थे, ये गया श्राद्ध को नहीं जानते थे। तो लोगों में बहुत बड़ा बदलाव 10 वर्ष में, ज्यादा नहीं तो 10,000 लोगों को पिंडदान अमित जी के माध्यम से हो चुका है। अमित जी जो मेरे बड़े पुत्र हैं, तो मिनिमम 10,000 लोगों को तो पिंडदान करा चुके हैं, खाली छत्तीसगढ़ नहीं। मतलब देखिए तो ऑल इंडिया से लोग इनके मिलने के लिए आते हैं, तो मिनिमम छत्तीसगढ़ से 10,000 लोगों को अब तक आप गए जिले जाकर के पिंडदान कर चुके हैं। और इसका पूरा से कथा को है ना, कथा सुनकर के लोग बदले हैं, जीवन बदला है, मांस खाना बंद किए, शराब खाना पीना बंद किए, और लोग धर्म से जुड़े, अब चुटाई रखते हैं, मंत्र का जाप करते हैं, तो लोगों में एक बदलाव आई है जी। बहुत लोग बदले हैं इससे। महाराज जी, ये दीक्षा के बारे में हमें थोड़ा बताइए कि ये दीक्षा क्या है। दीक्षा ये है, जैसे भगवान राम जी है, उनको भी दीक्षा लेना पड़ा। जब तक हम गुरु, हर को गुरु बनाना पड़ता है। गुरु का मतलब होता है जिससे हमें ज्ञान मिलती है। जी। 3 गुरु है। पहला गुरु माता पिता, दूसरा गुरु जो हमको शिक्षा स्कूल में देता है, तो माता पिता संस्कार की दीक्षा देता है। हमको संस्कार बताने वाला कौन है? माता पिता। और पढ़ने लिखने अक्षर जिससे हमको नौकरी चाकरी मिले, ये गुरु जी। लेकिन रास्ता दिखाने वाला, जीवन को बदलने वाला, और अंत में अगर उस अच्छे सही रास्ते में अगर हम चलें तो मुक्ति मोक्ष भी मिल सकता है, और ये काम गुरु करता है। गुरु मतलब अंधकार, रू माने प्रकाश। जो अंधकार, जीवन को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, उसका नाम गुरु है। और पुराणों में हम परंपरा चली आ रही है, भगवान राम जी हो, कृष्ण जी हो, चाहे जितने देवता हो, सब देवता ने किसी न किसी को गुरु बनाया है। सारे देवताओं के गुरु बृहस्पति जी महाराज हैं, सब देवताओं के। राम जी के गुरु महाराज वशिष्ठ जी हैं, कन्हैया के गुरु महाराज गर्गाचार्य जी महाराज हैं। जब उन्हें गुरु बनाने की आवश्यकता पड़ गई, जो जगत, जो संसार का रचयिता है, संसार को चलाने वाले हैं, संसार को उनकी वाणी को सुनकर हम चलने वाले हैं, जब उनको गुरु बनाना पड़ गया, जब तक हम गुरु बनाते नहीं है, तो माता पिता को दिया हुआ जल मरने के बाद पिंडदान, बेटी का विवाह जो करते हैं तो कन्यादान, तीर्थ में जाकर के जो दर्शन करते हैं, या एक भिखारी को एक मुट्ठी भीख भी देते हैं, तो जब तक दीक्षा नहीं लिए हैं, जब तक हम दीक्षा नहीं लिए हैं, जब तक हमारा जो जन्म होता है माता के जो गर्भ में रहते हैं, जो अशुद्ध रहता है, तो दीक्षा लेने के बाद उस शरीर पवित्र हो जाता है। तो पवित्रता से दान करने से जो फल मिलता है, वो अपवित्र रहने से वो फल मिलता नहीं है। इस कारण हर व्यक्ति को चाहिए कि दीक्षा लेनी चाहिए, और सोच समझ के लेनी चाहिए, भागम भाग नहीं। इन्होंने बढ़िया 2 शब्द मीठा बोल दिया, हम उनको गुरु बना लिए, पता चला कि कल हमारा गुरु महाराज जेल में बैठा हुआ है, कि गुरु महाराज पौवा पी करके घूम रहा है। महाराज जी ऐसे बहुत गुरु है। तो क्या है कि गुरु भी अगर आप बनाते हैं, जिनको आप जानते हैं बहुत समझ लीजिए उनके बारे में, क्योंकि वहीं से आपको आगे का रास्ता मिलना है।
जी जो सतमार्ग का रास्ता है, जो धर्म का रास्ता है, जो जीवन जीने का रास्ता है, तो सही गुरु अगर आपको मिलता है तो रास्ता भी अच्छा मिलेगा। और गुरु को ही रास्ता मालूम नहीं, वही भटका हुआ है, वही भटक रहा है, तो फिर वो रास्ता दिखाएगा कैसे? दिखाएंगे। इस कारण से गुरु सबको बनाना चाहिए, सबको सबको सबको, कोई जाति पाति की मतलब नहीं है, हर व्यक्ति का गुरु होनी चाहिए। और जिसको जो समझ में आए उसको तो गुरु निश्चित रूप से बनाना चाहिए। गुरु मार्गदर्शक होता है, लेकिन पहला गुरु माता पिता है। इससे बड़ा बड़ा गुरु कोई नहीं है ना। अगर ये नहीं कि माता पिता की अवज्ञा कर रहे हैं, अवहेलना, तिरस्कार, उसका अपमान, और जब गुरु इसके महाराज की कंठी बांध करके घूम रहे हैं और माता पिता को जो आए मन में वही बोल रहे हैं, तो फिर ऐसा दीक्षा भी मतलब का नहीं है। पहला माता पिता हमारे गुरु से बड़ा गुरु कोई नहीं है ना, जो हमको संस्कृति का, संस्कार का, पहला अक्षर का ज्ञान हमारी माँ हमको कराई है। पहला अक्षर का ज्ञान कौन कराए? माँ कराई। उससे बड़ा गुरु हो ही नहीं सकता है जी। तो सबसे पहला गुरु तो माँ का। अगर कोई गुरु भी नहीं बनाया है, मान लीजिए जी, माता पिता का अगर आज्ञा का पालन करता है, माता पिता कोई गुरु मान ले, तो भी कोई बहुत बड़ी भारी बात नहीं है, वो भी सही है जी। लेकिन उसका उस प्रकार से हम सेवा नहीं कर सकते। गुरु महाराज की सेवा करते हैं, कोई आप पाँव धो लीजिए, प्रणाम कर लीजिए, तो ये काम तुम माता पिता के भी लिए कर सकते हैं, वो भी उसके लिए गुरु है ना, ऐसा नहीं है जी। माता पिता से बड़ा गुरु तो कोई हो ही नहीं सकता है, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे हैं। और उसके बाद अज्ञान पाना है, तो माँ पिता मान लीजिए अपने पिताजी पढ़े लिखे नहीं है, तो कुछ ज्ञान की बात अगर करना है तो गुरु बनाइए। गुरु बनाए बगैर दान करने का, पुण्य करने का, तीर्थ करने का, व्रत करने का, पूजा का, पाठ का, पिंडदान का, कन्यादान का फल मिलता नहीं है। इसी कारण से गुरु बनाना जरूरी है। जी महाराज जी। महाराज जी, हमें कहीं से पता चला है कि आप गरीब बच्चियों का जो है शादी भी करवाते हैं, तो ये कब से करवाते आ रहे हैं और कितनी बच्चियों का आपने अभी तक जीवन संवारा है, शादी करवाई है, विवाह करवाया है? मिनिमम 2 साल से ज्यादा होने वाला है। ये मार्च आएगा तो 3 साल हो जाएगा जी। तो समझिए 2 साल में पहले हमने शुरुआत की दीपिका से जी। और फर्स्ट टाइम में 15 कन्याओं का विवाह हुआ, उसके बाद में फिर वही 9 कन्याओं का विवाह हुआ, बोरसरा में 11 कन्याओं का विवाह हुआ, नैला में हुआ, अभी 11 कन्याओं का विवाह फिर सूर्यनारायण के पास तेंदुआ धाम में जाकर के किए। ये प्रेरणा, मैं पहले देखता था कि सरकारी विवाह होता है वहाँ केदाई फाल में होता है, फिर हम लोग सोचे कि एक हमारे ठाकुर साहब है श्रवण सिंह जी, एक बार उन्होंने मुझको बुलवाया कि कन्या का विवाह कराना है, तो खुद उन्होंने करवाया। तो ऐसे देखा जाए तो ठाकुर श्रवण सिंह जो जांजगीर जिला के हैं, उनको देख करके मैंने सीखा और उनको बुलवाया, और आज जितनी भी कन्यादान हुआ है, जितनी भी प्राय सब कन्यादान में कुछ न कुछ उनका योगदान है, ठाकुर श्रवण सिंह जी का। बहुत अच्छे आदमी, नोडल अधिकारी थे, पूर्व नोडल अधिकारी, समाज सेवी है वो ठाकुर श्रवण सिंह साहब, उनके भाई दादुरी साहब है, ये लोग बहुत समाज सेवी है। तो ये जो अपन अभी तक 51 बेटियों का विवाह हो गया है, और आपको मैं बता दूं 51 बेटियों में अभी तो 11 कन्याओं का जो विवाह हुआ है उसमें 95% व्यवस्था अमित जी मेरे पुत्र ने करवाया था। 95 धन की जो व्यवस्था थी, पूरी व्यवस्था अमित जी, और मतलब हमारे परिवार की तरफ से वो 95% व्यवस्था हमारी तरफ से था। 5% मिनिमम चंदा जी, जो 1-8 लाख रुपए का चंदा आया, बाकी समझ जाइए कि 8-9 लाख 10 लाख जो लगा, पूरी व्यवस्था हमने किया था। और ये कोई अहंकार से नहीं है, अहंकार की बात नहीं है जी। और उसके आगे जो 40 कन्याओं का विवाह हुआ है, हर जैसे बोरसरा में, तो बोरसरा में 90% उनकी खुद की व्यवस्था, लोगों से चंदा लेकर के लोग करते हैं। मान लीजिए 10% हमारी तरफ से व्यवस्था रहती है वहां भी। और जो यज्ञ करता हूँ, भागवत बोलता हूँ, जो कुछ भी 1 रुपया आरती का भी पैसा उस कन्यादान में मैं देता हूँ। और जो बन पड़े, जो कमी है, सब जो कमाए रहते हैं भगवान की कृपा से जो मिला रहता है उसको उसमें हम लगा देते हैं। और अभी आगे कम से कम 51 कन्याओं का और विवाह करना है। अभी अमित जी बता रहे थे कि अभी मिनिमम 11 से लेकर के 15 कन्याओं का विवाह अभी दीपिका में ये योजना नवंबर में बन रही है जी। शायद 20 तारीख से लेकर 27 तारीख की डेट दे रहे हैं, उसी बीच में कन्या विवाह कथा के साथ कन्या विवाह का भी आयोजन किया जा रहा है। गरीब कन्या, निर्धन कन्या, इसमें ऐसा है हमारा सामूहिक विवाह है, गरीब कन्या विवाह हम नहीं बोलते जी। कन्या गरीब नहीं होती, वो अपने भाग्य लेकर के आती है, और कब किसके घर में जाकर के लखपति को करोड़पति बना देती हैं, समझ रहे हैं? ये अपने भाग्य को, ये लक्ष्मी है साक्षात, साक्षात हमारी बेटियां लक्ष्मी है। घर में जाकर के बड़े बड़े घर को आबाद कर देने वाली, बड़े से बड़े घर में सुख शांति देने वाली हमारी बेटियां हैं। ये गरीब नहीं है, ये अपनी भाग्य लेकर के पैदा होती है, बड़े बड़े घर में जाती है अपने, और ये साक्षात लक्ष्मी है ना। तो अभी अब गरीब कहना भी ठीक नहीं, हाँ, लेकिन गरीब आप ठीक पूछिए आप कि जिनकी व्यवस्था नहीं है जी, या है भी, लेकिन बहुत से लोग श्रद्धा के कारण करना भी चाहते हैं, जितने लोगों को हमको आशीर्वाद मिलेगा तो ये बहुत प्रसन्न होकर के, बड़े मन से, बड़े भाव से, बड़े श्रद्धा से
हम ये कन्या विवाह करवाते हैं। और अभी हमारी अगला भी 20 नवंबर से 27 नवंबर के बीच में कन्या विवाह होना है जी। और अभी अमित जी बाकी सब बताएंगे। और इसमें आप लोगों की सबकी सहयोग की आवश्यकता है। जी। तो लोगों से निवेदन कि सब मिलजुल करके, जब नहीं होता है तब हम करते हैं। जी। बहुत से लोग दीपिका में तो बहुत से देने वाले हैं। दीपिका में तो शुरू साल किए तो मिनिमम 13 बेटियों का जो व्यवस्था सामान का, बाकी व्यवस्था तो हमने करवे किया। जी। लेकिन अब तक के मैंने बताया ना कि मिनिमम 40 बेटियों का पूर्ण खर्च भगवान की कृपा से अब उन्हीं का दिया हुआ है। हमारे पास तो है कुछ नहीं। वो जो देते हैं, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, तुम बेटियों के विवाह में निश्चित रूप से उसको लगा देते हैं। और हमारा संकल्प है कि अभी 51 बेटियों का विवाह हमें और करना है। आगे और क्या होगा इसे मैं नहीं जानता, लेकिन अब हो सकता है भगवान की कृपा हो गई, सबका सहयोग मिल गया तो बहुत जल्दी 51 बेटियों का विवाह। लेकिन अभी तो कम से कम 11 से 15 बेटियों का विवाह तत्काल नवंबर में होने वाला है। महाराज जी, पैसा बहुत लोग कमा रहे हैं और भागवत भी बहुत लोग कहते हैं कमाते भी हैं, और वो क्या है अपने बिजनेस में डेवलपमेंट करने में वो पैसा लगाते हैं। तो आपको नहीं लगता कि आप ये जो पैसा है कि कहीं ना कहीं आप खर्च कर रहे हैं? आपको प्रेरणा कहाँ से मिलती है कि आप इसको सही जगह, जैसे आप बताए कि जिनके पास व्यवस्था नहीं है कन्याओं का, उनका विवाह करवा रहे हैं अपने पैसे से, तो आपको नहीं लगता कि ये वेस्ट हो जा रहा है? देखिए, धर्म की अगर हम बात करते हैं जी, तो बात करना अलग है और वास्तविक में धर्म में लगना और धर्म के कार्य करना ही धर्म है। जी। खाली थोथा बोलने से कुछ होने वाला नहीं है। बड़ी बड़ी डी हाँ करे खाली पैसा लेने के लिए, लोगों को ठगने के लिए नहीं। क्या लेके हमको जाना है बोलिए? साईं इतना दीजिए जहां में कुटुंब समाये, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा ना जाए। हमारा मेरा ये लक्ष्य है। इतनी भागवत अगर कोई बोला है तो करोड़ों करोड़ों रुपए उसके पास है, करोड़ों की संपत्ति है। जी। हमारे पास हमारी बस गुजर बसर हो रहा है, आप समझ रहे? जी। हमारे पास कोई जांच करवा ले कि 5 करोड़ रुपया हमारे पास है, कहते ऐसा कुछ नहीं है। हमारी बढ़िया भगवान की कृपा से व्यवस्था हो रही है। दोनों समय की भोजन की व्यवस्था, रहने के लिए छत, सबसे बड़ा हमारा धन मान सम्मान। जी। भगवान की शरण में आने के कारण आज हमारा मान सम्मान बढ़ा है। हमको बस इतना, हमको लेके कुछ जाना नहीं है, खाली हाथ आए खाली हाथ जाना है। जो रहेंगे हमारे बच्चे पुत्र सपूत तो क्या धन संचय, पुत्र कपूत तो क्या धन संचय। पुत्र बढ़िया है तो धन इकट्ठा करने का आवश्यकता नहीं है। अब पुत्र बिगड़ गया, दरुआ है, गंजा है, शराबी है, जुआरी है, करोड़ों की संपत्ति आप इकट्ठा करके रख दो, 4 दिन में राधे राधे करके रख कर देंगे। जी महाराज, हमको बच्चों के लिए पैसा नहीं, हम उनको संस्कार दे रहे हैं। जी महाराज, और हर पिता को चाहिए कि बच्चों को धन के बजाय, इकट्ठा करने के बजाय, दूसरों लोगों से लूट करके खसोट करके इकट्ठा करके रखने के बजाय लोगों को संस्कार देना चाहिए। बच्चों को संस्कार दीजिए, तो बच्चे अपने कमा लेंगे भाई, खा लेंगे। जी। अरे आप अपना तो चिंता करो, कितना लूट खसोटा आपने किया, कभी 1 रुपया किसी को कुछ दान नहीं किया, क्या करोगे? मर जाओगे, लोग गालियां बकेंगे, क्या मतलब हो गया? इसलिए मैं चाहता हूँ धन इतना चाहिए कि आपकी व्यवस्था खाने पीने भोजन रहन बसन की हो, उससे ज्यादा क्या करेंगे? आप कहीं भी कोई हमारा बैंक बैलेंस जांच करवा ले, कोई इतना भागवत बोलने के बावजूद भी जी हमारे पास एक व्यवस्था है, बस एक व्यवस्था। जी, ऐसा नहीं करोड़ों रुपया हमारे पास, ऐसा नहीं, एक व्यवस्था है बढ़िया। और इतने हम लोग सुखी हैं, इतने सुखी हैं चौहान, इतने सुखी हैं कि मैं क्या बताऊँ। इससे हमको ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। जी। दोनों समय की बढ़िया भोजन की व्यवस्था, हमारा परिवार सुख से है, रहने के लिए घर हो गया, भगवान के पास चलने के लिए अपने पास गाड़ियां हैं, समझ रहे हैं आप? जी। इससे ज्यादा लेके क्या करेंगे? कौन सा लेके हमको मान के जाना है? गरीबों की सेवा, गरीबों, हम तो खुद गरीब आदमी है, लेकिन हम गरीबी जानते हैं। इसी कारण हमारा लक्ष्य रहता है, हमारे दरवाजे से कोई खाली हाथ नहीं जाता है। मैं रहूं ना रहूं, हमारे बच्चे, हमारे पत्नी, हमारे वो सब बढ़िया है, कोई खाली हाथ नहीं जाता है। लोग कोई भी आता, साधु संत महात्मा, यहाँ से सम्मान पकड़ के ही जाता है। इससे ज्यादा हमको कुछ नहीं चाहिए। और हमारा ये बिजनेस नहीं है ना जी, मेरा बिजनेस नहीं है, मेरा सिर्फ धर्म है। मैं कथा बोलूं, भगवान के नाम लेता रहूं। हम कितने बड़े भाग्यशाली आदमी है, देखो तो भगवान के नाम हमेशा लेते रहते हैं, हमेशा कथा करते रहते हैं, लोगों से मिलते रहे, और क्या चाहिए? यही हमारा धन है जी। इससे बड़ा हमको और क्या चाहिए? ये धन किसके पास है बताओ? बहुत कम लोग हैं जिनके पास ऐसा धन होगा। सम्मान रूपी धन जिसके पास है, उससे बड़ा कोई धनवान नहीं है। और धन करोड़ों की है, अगर उसको 1 पैसा का सम्मान नहीं है तो उसके बराबर संसार में कोई गरीब नहीं है। अमीर वो व्यक्ति है जिसका सम्मान है जी, जिनके ऊपर भगवान की कृपा है, वही व्यक्ति बड़ा आदमी है। जी महाराज जी, ऐसा थोड़ी है कि बहुत करोड़ रुपया है, लोग पूछने वाले नहीं है। सबसे बड़ा धन सम्मान,
और भगवान की कृपा, हमारे ऊपर परमात्मा की साक्षात कृपा है, भगवान ही हमारे धन है। और भगवान रूपी धन जिनके पास है उनको कुछ किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। आओ जी मैंने राम रतन धन पायो, है ना, राम रतन धन है हमारे पास जी महाराज। और जिनके पास ये धन है, कृष्ण रूपी धन है, राम रूपी धन जिनके पास है जी, उनके जीवन में गरीबी आ ही नहीं सकती है जी महाराज। इससे बड़ा और कौन है धनवान, जिसका हमारे पास राम रूपी धन है। हमको इतना बड़ा अगर धन हमारे पास है, हमें और किस चीज की चिंता है, हमारी चिंता करने वाले भगवान बैठे हुए हैं। जी और मैं तो चाहता हूँ हर व्यक्ति को चाहिए कि ज्यादा ये लूट खसोट लंग फंग करने के बजाय जी, बहुत बढ़िया ढंग से जीवन जिए, जितना है उतना बढ़िया खुश रहे। जी हम लोगों के बारे में जरूर सोचे कि लोगों के लिए हमको करना क्या है, ये सोचे, अपने लिए क्या है कि कौन सा अपने को लेके जाए। लोगों के लिए कुछ करके चले जाएंगे तो नाम होगा, और लूट खसोट करके मर गए तो बदनाम हो, बदनाम। इस कारण से हमें लोगों को बचना चाहिए इससे, खास कर कथाकारों को, जो बहुत से कथाकार हैं, एक से एक कथाकार हैं जो बहुत अच्छा भी काम कर रहे हैं। जी ऐसा नहीं है, एक से बड़े बड़े कथाकार हैं जो बहुत अच्छा से अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, लोगों में एक संस्कृति एक संस्कार भी डाल रहे हैं। ये काम होनी चाहिए समाज में। जी महाराज जी। महाराज जी, हमने सुना है कि आप नशे पर भी काम करते हैं, जैसे लोगों का नशा छुड़वाने में। तो ऐसे तो लोग नशे के आदी जो होते हैं वो बहुत मुश्किल से छोड़ते हैं, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे मतलब? हाँ, उसका बहुत बढ़िया इलाज है। इलाज ये है कि जिस व्यक्ति को नशा छोड़ना है वो पहले संकल्प करे कि मुझे नशा करना नहीं है। नहीं। इसका सबसे बड़ा दवाई है कि खुद संकल्प ले कि मुझे नशा छोड़ना है, मुझे नशा करना नहीं है, तो उसको मैं 2 दिन में छुड़ा दूंगा। लेकिन संकल्प आपको लेना पड़ेगा ना। मान लीजिए मैं कुछ इलाज कर रहा हूं, मान लीजिए, या कोई मंत्र दे रहा हूं जी, और आप सोचोगे कि महाराज अब जितना भी मंत्र पढ़ना है मंत्र पढ़ो, मैं छोड़ूंगा तब तो छूटेगा। जब तक आप छोड़ेंगे नहीं तब तक नहीं छूटे। लोग झूठ बोलते हैं कि हम नशा छुड़ा देंगे, कि कोई सब गलत बात है। नशा करने वाले व्यक्ति को संकल्प लेना पड़ेगा जी कि मुझे छोड़ना है। ये बहुत सही बात कही महाराज जी आपने। हाँ, कि मुझे नशा छोड़ना है तो मैं छुड़वा दूंगा गारंटी से। जी। और आप सोचेंगे महाराज लोग आप मंत्र पढ़ो, ये करो वो करो, मैं छोड़ूंगा तब तो छूटेगा, तो नशा को भगवान भी नहीं। भगवान नशा से कन्हैया अपने परिवार को नहीं बचा पाया, उसी नशा से उनका नाश होगा। यादवों का नाश नशा से हुआ है ना। जी महाराज। यादवों का नाश जो हुआ है किससे हुआ है? नशा से। हुआ। पांडवों का विनाश जुआ से। जुआ से। पांडवों का विनाश जुआ से। जुआ से हुआ। और यादवों का विनाश नशा से। जब भगवान नहीं बचा पाया तो कोई कौन मनुष्य बचा सकता है, बताइए। लोग बोलते हैं कि नशा से ये पियोगे फायदा दवाई बनाने वालों को करता है, उसका दवाई बिकता है, लोग लेते हैं, लेकिन वो छूटता बहुत कम, 1-2% की बात नहीं करता। हाँ, लेकिन मैं 100% आपको लिख के दे दूंगा। अगर आप आइए मेरे पास और संकल्प करके कि मुझे नशा नहीं करना है, छुड़वा दीजिए, तो मैं छुड़वा दूंगा। लेकिन संकल्प आपको लेना पड़ेगा। जी महाराज जी। संकल्प आप ले लीजिए, छुड़वा देंगे। जी। बाकी बात जवाबदारी हमारे ऊपर है। जी महाराज। और मैं कहूँगा मंत्र में मेरी वो पावर है कि आपकी नशा छूट, बिल्कुल गलत बात है। न कोई दवाई बना है, न कोई मंत्र बना है। अरे भगवान नहीं बचा सके तो हमको कौन पूछता है? जी महाराज जी। इस कारण से संकल्प लेकर के कोई व्यक्ति आए, मैं छुड़ा दूंगा। कितना छुड़ा? अरे रतीजा में जाकर के पूछो, एक आदमी था मेरे साथ गया, उनका मुझे छोड़ना है। उससे ज्यादा शराब पीने वाला कोई व्यक्ति नहीं था, छूट गया उसका शराब 10 साल से। तो आपके मन में भाव भी होनी चाहिए। जी हाँ, भाव है तो मैं छुड़ा दूंगा। जी महाराज। लेकिन संकल्प आपको रहेगा ना, संकल्प आपको लेना पड़ेगा, तब छूटेगा। जी महाराज। मेरे संकल्प से कुछ होने वाला नहीं है, संकल्प पीने वाले व्यक्ति को लेना पड़ेगा, तब मेरा दवाई असर करेगा, तब मैं उसको छुड़ा दूंगा। लेकिन ऐसा बोलते हैं ना, इसको महाराज को किसी को कर दिया है, वो कर दिया है, किसी ने इसको मिला करके कोई टोन दिया है, वो मैं बना दूंगा। जी समझ रहे? लेकिन संकल्प उसको लेना पड़ेगा। जी महाराज। तब छूटेगा। जी महाराज। महाराज जी, इतने समय तक आप हमारे चैनल में बने रहे, आगे भी आपसे कभी मिलेंगे तो हम बातचीत करेंगे भक्ति के बारे में। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका अमूल्य, आपने इतना हमें समय दिया। महाराज जी, जाते जाते जो है आप भक्ति के बारे में, भगवत के बारे में, सनातन धर्म से जुड़ने के लिए जो है लोगों को कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, भक्ति क्या है? भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिनु सत्संग न पावै प्राणी। भक्ति स्वतंत्र है, लेकिन भक्ति कब मिलती है? सत्संग से। जिनको भक्ति चाहिए, बिनु सत्संग, बिना सत्संग के बिना भक्ति मिल नहीं सकती है। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, अब बिनु सत्संग न पावै प्राणी। अगर भक्ति पानी है, सत्संग करना पड़ेगा। जी। और सत्संग आज हो नहीं पा रहे ना, रामायण में तो सत्संग होते ही नहीं है, आपको बता दूं मैं। बिल्कुल। जो हाँ तो अखंड रामायण हो रही है ना, जी जी, सिर्फ गाना,
सिर्फ गाना, सिर्फ गाना। जी महाराज। वहां सत्संग। आज लोगों को चाहिए कि रामायण जहाँ हो रही है 5 दिन की, 3 दिन की, 9 दिन की, 2 घंटा 3 घंटा बढ़िया जानकार व्यक्ति को प्रवचन करवानी चाहिए, उससे बदलेगा। गाना बजाने से जीवन नहीं बदलता ना। जी महाराज। हम दिन भर गा रहे हैं, क्या बदलेगा जीवन? आए पैसा दिए, इनाम दिए, थोड़ा बहुत ताली बजाए, निकल गए, जीवन में कुछ बदलाव आया नहीं। ऐसा भी देखे हैं हम लोग महाराज जी, कि गाने के चक्कर में कथा को निकाल देते हैं जल्दी। कथा को जल्दी है, घंटे बजा दो उसके लिए। जी। इसी कारण बदलाव नहीं हो रही है। कथा अगर राम जी की कथा करानी है, रामायण करना है, मिनिमम रोज 3 घंटा कथा होनी चाहिए, कोई जानकार व्यक्ति से। जी। समझ रहे हैं? मैं आया, मुझे खुद चौपाई पढ़ने नहीं आ रहा है, तो मैं क्या कथा बोलूंगा? मैं तो खुद चौपाई पढ़ नहीं पा रहा हूँ। ऐसा नहीं जी। ये अगर वास्तव में समाज को बदलना है तो हर जगह रामायण होनी चाहिए। रामायण का पाठ तो हर व्यक्ति को करनी चाहिए, जीवन बदलता स्वयं पाठ करनी चाहिए। और जब भी रामायण हो तो 2-3 घंटा रोज मिनिमम बढ़िया भगवान की कथा होनी चाहिए। जी। किसी जानकार व्यक्ति को बुलाइए और कथा उनसे करवाइए। निश्चित रूप से रामायण दिन रात होती रहे 24 घंटा, मगर उसी में का 2-3 घंटा निकाल करके प्रवचन करवाइए, फिर देखिए कैसे समाज नहीं बदलेगा। जी महाराज। समाज को बदलने तो भी जरूरी है। और जब तक बिनु सत्संग, बताया ना, विवेक नोई राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। भक्ति जो है सत्संग के बगैर मिल ही नहीं सकती है। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिनु सत्संग न पावई प्राणी। सत्संग के बगैर जो कथा बोलते हैं ना, यही सत्संग है, इसके बगैर भक्ति नहीं आ सकती है। भक्ति जब तक आएगी नहीं तो ज्ञान बेकार, ज्ञान है मगर भक्ति नहीं। रावण के पास तो ज्ञान था लेकिन थी नहीं भक्ति, क्या हुआ? विनाश हो गया रावण का। अधिक ज्ञान भी रावण की तरह बेकार है ना, जो स्वयं दुर्व्यवहार करता था, लोगों के साथ दुर्व्यवहार करना, लोगों को रुलाना, लोगों को कष्ट देना। एक ज्ञानी पुरुष का कर्तव्य है क्या? कि ज्ञान भी है, लोगों का परेशान करे, क्या मतलब उस ज्ञान का? और उस ज्ञान में अगर भक्ति होती, भक्ति कब होती? जब वो सत्संग किया होता। जी। तो रावण होता आज, उसकी पूजा होती। जी। इस कारण से भक्ति पानी तो सत्संग जरूरी है। जी। और सत्संग कौन सी सत्संग? कथा वाली सत्संग। जी। अगर ये हो जाए देखो कितना जल्दी समाज बदलेगा। इस कारण से मैं निवेदन करता हूँ कि निश्चित रूप से जहाँ रामायण होती है 2-3 घंटा प्रवचन बढ़िया जानकार लोगों से अगर हम करवाते हैं तो निश्चित रूप समाज में बदलाव आएगा और उसका फल हमको निश्चित रूप से मिलेगा। जी महाराज जी। महाराज जी, अभी नवरात्रि का सीजन चल रहा है, तो जाते जाते कुछ नवरात्रि में बोलिएगा। अब ऐसा है, शक्ति के बगैर आदमी कुछ नहीं कर सकता है। देवी की उपासना पूजा करने से शक्ति मिलती है। अंतर मन को भी शक्ति मिलती है। सभी प्रकार की शक्ति अगर कोई देने वाली है तो माँ जगदम्बिका, माँ भवानी, उसकी उपासना, उसकी पूजा सच्चे मन करने से शक्ति क्या है? अदृश्य है। जैसे मैं पहले जवान था तो 50 किलो चावल उठा करके ले जाता था, लेकिन आजकल मेरी शक्ति क्षीण हो गई। शक्ति दिखती नहीं है, लेकिन ये शक्ति मातेश्वरी की कृपा से मिलती है, उपासना करने से मिलती है। कोई भी शक्ति, बोलने की शक्ति, पढ़ने की शक्ति, चलने की शक्ति, काम करने की शक्ति, कोई भी शक्ति है, इनके बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। और शक्ति देने वाली माँ जगदम्बिका, माँ भवानी है। इसका व्रत, इनकी पूजा, इनकी ध्यान, इनकी भजन सबको करनी चाहिए। अगर जीवन में शक्ति चाहिए, कल्याण चाहिए, शक्ति के बगैर आदमी कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए शक्ति की उपासना छोटे बड़े, बच्चे बूढ़े सबको करनी चाहिए।